बुलेटिन में खुशामदीद। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें मुस्तरद कर दी गईं, सजाएं बरकरार रहेंगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मुजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और अहलिया की सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। तहरीरी फैसले में क्या कहा गया, ये जानते हैं हुसैन अहमद चौधरी से। बताइए हुसैन। इधर निकाह केस का तफसीली फैसला भी जो है वो जारी कर दिया गया है। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने जो है वो जारी किया है और सजा मौती की दरखास्त मुस्तरद होने से मुतालिक तफसीली फैसले में लिखा गया है कि दोनों मुल्ज़िमान के पास सजा मौती का कोई जवाज मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मौती और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौती की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। अदालत ने यह भी लिखा है कि सजा मौती या जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्ज़िमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 रोज में सजा मौती की जो दरखास्त थी उस पर जो है वो फैसला करने की हिदायत की थी, जबकि सजा के खिलाफ जो अपीलें हैं वो 1 माह में निमटाने का हुक्म दिया है और अदालत ने यही ऑर्डर में लिखा है कि 12 जुलाई तक हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हम अपीलें डिसाइड कर देंगे। जी शुक्रिया हुसैन अहमद। निकाह केस को सियासी रंग दिया गया, अपीलें मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जब तक बानी पीटीआई समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं को रिहा नहीं किया जाता बातचीत नहीं होगी। अब हमारी तहरीक मजीद तेज होगी। ये केस खावंद और बीवी के दरमियान है, उसको पोलिटिसाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। किसी किस्म की बातचीत जब तक मेरे वजीर आजम इमरान खान, बुशरा बीबी, जितने मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, हमारे जितने असीरान कैद में हैं, उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। हमारी तहरीक और तेजी से चलेगी आगे और हम लोग हर जगह मुजाहरा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सियासी हिकमत अमली चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाह चौधरी कहते हैं वो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पर कोई तनकीद नहीं करना चाहते, लेकिन इन लोगों में सलाहियत नहीं है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सियासी दबाव बना सकें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर है कराची से, जहां पे कई दिनों की शदीद तरीन गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, तेसर टाउन, खुदा की बस्ती, न्यू कराची और हब में तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सोराबगोट और गुलजार हिजरी में भी तेज आंधी और तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई। अजीजाबाद, करीमाबाद, लियाकताबाद, हसन स्क्वायर, औरंगी और दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से गर्मी से परेशान अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, इशरत खान से जानेंगे। जी इशरत, बताइएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश है, जिनमें इस वक्त अगर मैं बताऊं तो मैं सदर के एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। जब ये स्टार्टिंग हुई तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर हल्की और कहीं तेज बारिश की नवीद भी सुना दी। उनका यही कहना है कि जो बारिशें हैं वो जुम्मे के रोज से स्टार्ट होंगी, जबकि प्री मानसून की जो बारिश है वो स्टार्ट हो गई है शहर में। चूँकि अगर अब से थोड़ी देर पहले की बात की जाए तो हब्स का राज था, शदीद गर्मी का राज था, लेकिन बारिश ने जो शहर का वेदर है वो काफ़ी खुशगवार बना दिया है। कराची में हीट वेव के बाद बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। नाज़िमाबाद, न्यू कराची, एफबी एरिया, गुलशन इकबाल, स्कीम 33, सुरजानी टाउन, औरंगी, कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल, एयरपोर्ट, गडाप, ओल्ड सिटी एरिया और साइट एरिया में हल्की बारिश हुई है। मजीद बता रहे हैं चांद नवाब। शहर कायद में आज तक गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। इशारा फैसल पर भी हल्की हल्की और कहीं तेज़ मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, नाथानाबाद, न्यू कराची, औरंगी और गडाम और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ये मेन इशारा फैसल है। देखा जा सकता है कि यहाँ मौसम कितना खुशगवार हो गया है। जी
और कराची में बारिश शुरू होते ही मुख्तलिफ इलाकों में 240 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। अंजुम वहाब से मजीद तफसीलात लेंगे। अंजुम बताएगा किन किन इलाकों की बिजली मुअत्तल हुई है? जी बिल्कुल, जो फीडर ट्रिप किए हैं बारिश होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, PMT सब स्टेशन वगैरह। सुरजानी में 13, गुलिस्तान जोग में 25, गुलशन में 5 फीडर बंद हुए हैं, जबकि औरंगी 7, डिफेंस 2, बल्दिया 2, सोसाइटी 3 फीडर ट्रिप हुए हैं। और इसके अलावा उत्तर में 3 है, बिन कासिम में 1 और कोरंगी में भी 1 फीडर ट्रिप हुआ है। ये फीडर ट्रिप होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें नॉर्थ कराची, शादमान टाउन, यूपी सोसाइटी, औरंगी, कोरंगी, गुलिस्तान जोर, गडाफ, गुलशन इकबाल, पंजाब कॉलोनी, मलीर, कोकरा पार, काजमाबाद, कारादर, मेट्रोवल साइड के माड़ी और मारीपुर, शाहफैसल कॉलोनी के, लांडी के, तरतिया टाउन, मजदूर कॉलोनी के इलाके शामिल हैं, जहां पर बिजली जो है यहाँ पर मुअत्तल हो चुकी है। हल्की बारिश हुई है, इतनी ज्यादा तेज बारिश की हुई है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी की वजह से ये तमाम फीडर ट्रिप हुआ। कई इलाकों में कुंडे होने की वजह से के इलेक्ट्रिक खुद फीडर बंद कर देती है, जिनमें मजाफाती और कच्ची आबादियां शामिल है, जहाँ पर फीडर बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं जिनमें डिफेंस वगैरह, इन इलाकों में बारिश होते ही फीडर ट्रिप हुआ, बिजली की फराहमी मुअत्तल। बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब। सिंध के इलाके मटियारी में तेज हवा के साथ मिट्टी का तूफान, तेज हवाओं के बाइस गर्मी का जोर टूट गया है। अपडेट करें आपको इम्तियाज अली चन्ना से मजीद जानते हैं। बताइए इम्तियाज, कैसा है इस वक्त मौसम? जी बिल्कुल, सिंध के जिला मटियारी में मुसलसल गर्मी और हब्स रहने के बाद आज जो है बिलाखिर तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके वजह से मटियारी के शहरों पे जो है वो खुशी के आसार रूनुमा हो गए हैं। उनके चेहरों से खुशी जो है वो नुमाइश रख रही है। तो मैं बताता चलूँ कि मटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद, हाला, मटियारी और मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में इस वक्त मिट्टी का तूफान और तेज हवाएं जो चल रही हैं, जिसके बाद मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है। जबकि तेज हवाओं के साथ जो है वो हेस्को इंतजामिया। बहुत शुक्रिया इम्तियाज अली चन्ना। सहराए थर में भी गर्मी का जोर टूट गया, बादल खुलकर बरस रहे हैं। मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। थर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हो रही है। तहसील इस्लाम कोट और डेप्लो में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। आपको बताएं कि कुछ भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। गलन मोरी, कलोई समेत दीगर इलाकों में भी अब्र रहमत बरस रही है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। नवाबशाह और गिरदुन्नवाह में मिट्टी का तूफान और बारिश, कई दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। रिजवान थेबो से मजीद जानते हैं। बताइए रिजवान। जी, नवाबशाह शहर और गिरदुन्नवाह में मिट्टी के तूफान से कई दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए हैं, लेकिन जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। तेज हवाओं और बारिश के बायस हद और शदीद गर्मी का जोर टूट गया है और माहौल जो है वो खुशगवार हो गया है। हल्की बारिश से जो है शहरियों के चेहरे खुश खिल उठे हैं। आंधी और के बायस बिजली का निजाम दरम बरम हो गया है। शकरन गाजी अहमद दौड़ में बिजली की जो है मुअत्तल है। जी शुक्रिया रिजवान थे वो। कराची के इलाके कोरंगी चमड़ा चौरंगी पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे की तफसीलात जानेंगे नजीर शाह से। नजीर बताएगा। बिल्कुल, देखिए कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाबाक हो गए, जिनकी शिनाख्त फलक शेर और इमरान के नाम से हुई, जिनकी उम्रें 40 से 45 साल के दरमियान है। पुलिस से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये ट्रक है जिससे हादसा पेश आया है और हादसे के फौरन बाद जो ट्रक ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने ट्रक को फौरी तौर पर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है और जाबाक अपराध की लाशें जिला अस्पताल मुंतकिल की गई है, जहाँ पर पुलिस पार्टी को रवाना कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया नजीर शाह। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर ये हमसे पूछते रहे कि मुल्क खून क्यों बहा रहा है, जब आज पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया, महंगाई की शरह को नीचे लेके आए, तो 50,000 से कम तनख्वाह लेने वाले महाना के लोग हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगने दिया, जो 1 लाख रुपए के ऊपर अपना महीने का बसर करते हैं उनके ऊपर एक बड़ा लिमिटेड 2,000 रुपये का सालाना टैक्स से बढ़ने नहीं दिया। ये पाकिस्तान की इस हुकूमत की अचीवमेंट्स हैं। लेकिन आज भी इस फैसले के बाद जो इद्दत वाला फैसला आया, इसके बाद जब आपने खड़े होके इनकी तकरीर सुनी और इनकी बात सुनी, तो बात फिर वही है, वो सोच कि पाकिस्तान को तोड़ने की सोच, पाकिस्तान को आग लगाने की सोच, पाकिस्तान को बंद करने की सोच। लेकिन ये चाहे जो भी कर लें, ये चाहे जितना मर्जी भाग लें,
یہ چاہے جتنی مرضی اپلیکیشنیں دے لیں، ان سے جب سوال کرو تو کبھی فارم 45 اور کبھی 47 کا یہ اٹھا کے لے آتے ہیں، کبھی ان کے پیچھے چھپتے ہیں. لیکن پاکستان کی عوام نے بائی الیکشنز میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور وہی فیصلہ یہ ہے کہ ہم ملک کو آگ لگانے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ملک کو بند کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں، اور ہم کھڑے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی بات کی، جو پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کی. یہ جو آج زیادتیوں کی جن کی یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس سے بدتر ہوا. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی کے ساتھ ہماری جماعت کا ہر لیڈر 3 سال جیل میں رہا، لیکن 2018 میں ہم نے پھر مساکے چارٹر آف اکانومی کی بات کی. ہم نے کہا کہ اس ملک کی خاطر چیزوں کو آگے لے کے جاؤ. ہم نے ملک کو بند کرنے کی بات نہیں کی، ہم نے شیخ مجیب الرحمان کی بات نہیں کی، ہم نے 1971 کے پاکستان کے توڑنے کے حوالے کی بات نہیں دی، ہم نے مفتی بانی کو اسلحہ دینے کی جو انڈیا کی دیتے رہے، جو بعد میں ہمارے سامنے آیا، ہم نے اس کی بات نہیں کی. ہم نے بات کی کہ پاکستان کو آگے لے کے جایا جائے، پاکستان کو اکٹھے چارٹر آف اکانومی، وار آن ٹیرر، ان سب چیزوں کو اکٹھے کر کے ملک کو آگے لے کے جایا جائے. لیکن آج یہ چاہے جو بھی کر لیں، انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھے گا. پاکستان واپس جو اپنے ایشین ٹائیگر کا سٹیٹس ملا تھا، ڈیولپنگ نیشن کا سٹیٹس ملا تھا، پاکستان پھر بہتری کی طرف جائے گا. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت میاں شہباز شریف صاحب کی چیئر کے انڈر پاکستان میں مہنگائی کی، بے روزگاری کی شرح میں پھر کمی آئے گی. یہ جس دن ایسی پریس کانفرنس کریں گے آپ کی اسٹاک مارکیٹ اور اوپر جائے گی. یہ جس دن ایسی بات کریں گے ملک کو جلانے گھرانے کی، ملک کو بند کرنے کی، آپ کو جواب آئے گا اپنے عوام سے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ نہیں کھڑے. یہ سوشل میڈیا کے پرائم منسٹرز ہیں، یہ سوشل میڈیا کے میں حکومت چلا رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ میں لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا. اس بجٹ کے بعد ایک بڑا پازیٹیو چیزیں سامنے آئیں گی، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے اپنی تعمیری اور ترقی کے وہ فاصلے طے کرے گا جو آج تک نہیں کیے. شکریہ، بہت مہربانی. مسلم لیگ نون خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید، جہاں پر آپ کو ہم خبر دیں گے نیپرا کا کراچی میں حالیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے اموات کا نوٹس. تفصیلات کیا ہیں علیم ملک سے جانیں گے. جی علیم، بتائیے گا. کی جانب سے بجلی کی تقسیم و تفصیل کے ساتھ ساتھ ٹیرف کے حوالے سے آج جو سماعت ہو رہی تھی، جس میں یہ نیپرا کی جانب سے بتایا کیونکہ وہاں پہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور شہریوں کی جانب سے بہت زیادہ شکایات کا اندراج کرایا گیا نیپرا کے سامنے. تو چیئرمین نیپرا اور نیپرا اتھارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی جو کراچی میں جو صورتحال ہے، جو اموات ہوئی ہیں، جو لوڈ شیڈنگ ہے، اس حوالے سے ہم نے اپنے جو ہمارے جو ڈی جی ہیں، جو ہمارے ممبر ٹیکنیکل ہے، وہ اس وقت کراچی میں ہیں اور وہ ان کی تحقیقات کر رہے ہیں. اس حوالے سے آلریڈی نیپرا کی جانب سے جو تحقیقات ہیں ان کا آغاز کر دیا گیا ہے. آج سماعت میں جو صارفین ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا کہ جو کراچی کے شہری ہیں وہ دن رات گھنٹوں طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں رات کو گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اور ایسے بھی علاقے ہیں کہ جن میں 100% ریکوری ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں 10 گھنٹے تک یہ لوڈ شیڈنگ ہے. آج جو شہریوں کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کا معاملہ اٹھایا گیا، جس پر جو نیپرا اتھارٹی ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو حالیہ اموات ہوئی ہیں اس حوالے سے آلریڈی جو ہے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ علیم ملک. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اقتصادی و سرمایہ کاری میں تعلقات کے فروغ کے حوالے سے اجلاس ہوا. کیا تفصیلات ہیں؟ ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے جانتے ہیں. بتائیے اظہر. جی، وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ اہم ترین اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس کو وزیر اعظم کو پاکستان اور آذربائیجان کے مابین تجارت کے حجم، استعداد اور تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کے حوالے سے اقدامات سے آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ اقتصادی تعاون کے فروغ اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ایک جامع پلان تشکیل دیا جائے اور جلد از جلد پیش کیا جائے. اس موقع پر وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے سمندر تک اقتصادی راہداری کا قدرتی راستہ فراہم کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ آذربائیجان اور پاکستان کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے مابین جو دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں ان کو آنے والے دنوں میں مزید مستحکم کیا جائے گا. بہت شکریہ اظہر فاروق. امریکی قرارداد کے جواب میں قرارداد لائیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں اعلان کر دیا. ایوان سے خطاب میں کہا الیکشن کی تحقیقات سے متعلق امریکہ کے مطالبے پر قرارداد لا رہے ہیں. مسودہ جلد اپوزیشن سے بھی شیئر کریں گے.
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब QI यांजुन से न्यूयॉर्क में चाइना के मिशन ऑफिस में मुलाकात हुई। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात, सिक्योरिटी उमूर, कानून नाफिज करने वाले इदारों और चीन के ताउन के हवाले से गुफ्तगू हुई। चीन पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग और इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए ताउन करेगा। चीनी हम मनसब ने इस्लामाबाद में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए SPU के क़याम के इक़दाम को सराहा और SPU की ट्रेनिंग और दीगर उमूर में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने दासू में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। QI यांजुन ने केस पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तानी इदारों ने मेहनत और प्रोफेशनल अंदाज में इस केस को ट्रेस किया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का मकसद तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना हरगिज नहीं था। जस्टिस अता मिन्नल्लाह ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया, जिन उम्मीदवारों ने वाबस्तगी बरकरार रखी उसे आज़ाद कैसे डिक्लेयर किया। नंबर 12 और 20 पे तो दोनों ही PTI हैं, डिक्लेरेशन में भी PTI है, टिकट भी PTI का है। लॉर्ड ने जो जिक्र किया, दोनों अगर मैच कर रहे हैं, हम PTI क्यों ना तस्वुर करें। सीरियल नंबर 22 पे आ जाए। जी सर। उसने थ्रू आउट अपने आप को PTI का डिक्लेयर किया, बिल्कुल। उसने सर्टिफिकेट्स भी दिए, बिल्कुल। उसने विड्रॉल भी नहीं की। जी। आपने इसको अदर देन PTI कैसे ट्रीट? सर ये 13 को उनसे कहना पार्टी अफिलिएशन सर्टिफिकेट ले आओ, was how could they bring it when the party could not contest the election? What is it that you're expecting from the candidates who are probably just as confused as you are? You're not talking of a one-off candidate and going to the president for that. You're talking of a major level national party. It is our order, we stand behind our order that they can't get the election symbol, but absolutely we don't want to eliminate PTI from the electoral fray. Your election program is kicking in. You should have said, we will give them non-party symbols, but we clarify that any candidate who files a nomination form of saying he belongs to PTI, he is a PTI candidate. सजा मिली पार्टी को क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए नहीं एज अ कॉन्सिक्वेंस। अब या तो आप बल्ले का निशान किसी और को दे देते, फिर समझ आता है। फैसले की गलत तशरीह करने बैठे तो उसका तो कोई किसी के पास इलाज नहीं है। जब एक शख्स जो कह रहा है, जो स्टैच्यू डिक्लेरेशन भी दे रहा है आपको और वो सर्टिफिकेट भी ला रहा है, मुझे ये या समझा दीजिए कि उसको आप PTI का कैंडिडेट क्यों नहीं समझते। एक मफरूज़ा है कि इलेक्शन कमीशन को मामला सदर को भेजना चाहिए था। आरिफ अलवी का माजी का रिकॉर्ड देखते तो वो ये मामला भी ले बैठ जाते और कोई जवाब ना देते। मखसूस नशस्तों से मुतालिक अपील पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार था, उन्होंने वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। इख्तियार है, आपने क्यों नहीं किया। एक है कि आप खत लिखो सदर को, फिर उनसे मशवरा लो। पता नहीं सदर साहब 6 दिन बाद मशवरा देते हैं नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं पता। हम देख चुके हैं सदर कभी कुछ नहीं भी करते हैं। ठीक है कि ये अलग बात है। सदर साहब की अगर बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वाज़ेह बात थी ना, उन्होंने कहा कि जी मेरा इख्तियार है इलेक्शन डेट देने का, किया इस्तेमाल उन्होंने इख्तियार नहीं किया। अब दूसरी बात है मफरूजे की, अगर हम भेजते तो वो करते, अगर उनका पास्ट रिकॉर्ड देके करें तो वो बैठ जाते, इस पर कोई फैसला नहीं करते। मैं आपने क्यों जहमत दी, हर चीज सुप्रीम कोर्ट में आना, हमने करवाया इलेक्शन, ये तो कोई बात तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या इलेक्शन हुआ, आपका सदर है, PTI का आदमी है, क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन की डेट। मुझे आज तक दुनिया भर की बातें कर रहे हैं सदर मोहतरम जो उस वक्त होते थे, इसका आज तक किसी ने पब्लिक में आया है जवाब उनकी तरफ से। जस्टिस समीरुद्दीन का कहना था कि हम अपीलें सुन रहे हैं, इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट का मामला नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि आपने कहा क्योंकि निशान नहीं मिल सकता तो आज़ाद करार दे दे, इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। जस्टिस जमाल मंतखेल ने सवाल उठाया, क्या इलेक्शन कमीशन को किसी को आज़ाद करार देने का इख्तियार है। जस्टिस अता मिन्नल्लाह ने इस्तफसार किया, क्या ये दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। To appeal before this, nor matter of allotment of symbol or PTI is before us in these matters. 90% of the arguments and the questions relating to, I am astonished how this is going on. It's about the 5-member bench. It's neither binding nor persuasive on us. We don't need to look at it. We need to look at the issue. और आपने कहा क्योंकि symbol नहीं मिल सकता था हमने सोचा कि बस को independent कर दें, not realizing the impact of that. आप
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इतना बड़ा सब फैसला कैसे कर लिया? कब बैठे, कब मीटिंग की इस बात पे? क्या आपके पास ये इख्तियार है कि आप किसी को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दें? When you are thinking of declaring him independent, do you not require any withdrawal from him? ये एग्रीमेंट पार्टी और कैंडिडेट के बीच में होता है कि वो इंडिपेंडेंट होगा या पार्टी एफिलिएटेड होगा। Major political party was excluded from the election process merely because the election commission grossly misinterpreted the judgment of this court. Is that understanding correct? No, my lord. Your interpretation of that judgment, आप कहते हैं वो दुरुस्त था? बिल्कुल जी। So when the bench itself is telling you that your interpretation was wrong. कराची में बदतरीन लोड शेडिंग और इजाफी बिलों पर महाजर कौमी मूवमेंट ने MQM, नून लीग, PP, JUI समेत ताजरों और वकला से रब्ता किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं राफे हुसैन से। बताइए राफे। जी बिल्कुल, बदतरीन लोड शेडिंग, इजाफी बिलिंग और के इलेक्ट्रिक के मदालिन के खिलाफ महाजिर कौमी मूवमेंट ने जहद करने का फैसला किया है। महाजिर कौमी मूवमेंट ने 1 जुलाई को तमाम जमातों पर मुश्तमिल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का चेयरमैन एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता हुआ है और महाजिर कौमी मूवमेंट के वक्त की एमक्यूएम के मरकज आमद हुई है, जहाँ पे उन्होंने से मुलाकात की है। 1 जुलाई को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बुलाई जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है, जबकि महाजिर कौमी मूवमेंट ने निहाल हाशमी, निसार खोरो, राशिद सोमरो से भी रब्ता करके शिरकत की दावत दी है। 1 जुलाई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवामी मसले पर यकजहती के इज़हार के लिए मुश्तरका करारदाद भी लाई जाएगी, जबकि बाहमी मुशावरत के तमाम जमातों की नुमाइंदगी के साथ एक्शन कमेटी के क़याम। ठीक है, 1 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अपडेट करे थे राफे, शुक्रिया। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी लोड शेडिंग के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त में वजारत तवानाई, नेपरा और के इलेक्ट्रिक को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि कराची में 16 घंटे की रोजाना लोड शेडिंग होती है, रात में भी 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। कराची में दर्जा हरारत 40 दर्जा सेंटीग्रेड से जायद जा रहा है। हीट वेव की वजह से सैकड़ों शहरी रोजाना अस्पताल लाए जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से कराची का कारोबारी तबका, तालिब इल्म भी मुतासिर हो रहे हैं। शदीद गर्मी में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, लोग मुश्किल में हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक अपना क़िबला दुरुस्त करे, इस गर्मी में लोगों पर रहम करे। लोग मुश्किल में हैं। 16 घंटे 18 घंटे इस शिद्दत की गर्मी में लोड शेडिंग का होना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। के इलेक्ट्रिक को भी मैं तंबीह करता हूँ कि वो भी कम से कम इतना क़िबला ज़रूर दुरुस्त कर लें, गर्मी के दिनों में वो लोगों पर थोड़ा रहम करें, हमें मजबूर ना करें कि हम भी कोई ऐसा कदम उठाएं जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ हो। एक शख्स जो बीमार हो या कोई शख्स जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, वो 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर सके। हाथ जोड़ के इलेक्ट्रिक के लोगों से ये दरख्वास्त है, इस गर्मी के दिनों में लोड शेडिंग को कम करें, लोगों को बिजली मुहैया करें। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।